नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा से ज्यादा विवादों में है। पिछले शनिवार यानी 13 मई को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग चादर लेकर मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहीं से विवाद शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि इन लोगों की मंशा मंदिर के शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की थी। खैर, मंदिर प्रशासन का दावा है कि दूसरे समुदाय के लोगों को पहले ही रोक दिया गया और उनके गलत मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। मंदिर के उत्तरी द्वार जहां से मुस्लिम लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उसका शुद्धिकरण भी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मामले की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हालांकि ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी इस तरह की कोशिश हुई थी। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उन्होंने शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सालों से चली आ रही परंपरा के तहत दूर से चादर दिखाने की कोशिश की थी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी कह रहे हैं कि मंदिर में जो हुआ वो एक परंपरा है। पिछले 100 सालों से यहाँ चादर चढ़ाने की परंपरा चलती आ रही है। हालांकि मंदिर प्रशासन ऐसी किसी परंपरा को सिरे से खारिज कर रहा है। इस विवाद के बाद कई लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर के निर्माण, मुगल काल में इस मंदिर पर हमला और फिर इसके जीर्णोद्धार की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू मान्यताओं में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थल में गिना जाता है। ये भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा तीर्थ स्थल और श्रद्धा का केंद्र है। ये पौराणिक मंदिर नासिक एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबक नाम के गांव में स्थित है और इसलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि गौतम ऋषि के निवेदन पर भगवान शिव का यहाँ वास हुआ था, जिसके बाद वो त्र्यंबकेश्वर महाराज के नाम से जाने गए। यहीं पर गोदावरी के रूप में गंगा के धरती पर आने की कहानी भी कही जाती रही है। यहाँ भगवान को त्रय यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजमान हैं और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी के 11 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ भगवान शिव का ही वास है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। काले पत्थरों पर नक्काशी और अपनी भव्यता के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चौकोर मंडप और बड़े दरवाजे मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश है और शिवलिंग के पास हीरो और अन्य कीमती रत्नों से जड़े पौराणिक महत्व के मुकुट रखे हैं। मुगल शासन में कई हिंदू देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों को खत्म करने की कोशिश की गई थी। नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी उन्हीं में से एक था। क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने साल 1690 में मंदिर पर हमला कर दिया और शिवलिंग को तोड़वा दिया। मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद लगवा दिया। यहाँ तक कि औरंगजेब ने नासिक का नाम भी बदल दिया था। बाद में साल 1751 में जब मराठों का नासिक पर फिर से कब्जा हुआ, तब इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। जीर्णोद्धार का श्रेय पेशवाओं को जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण साल 1755 से 1786 के बीच नाना साहब पेशवा ने कराया था। कहा जाता है कि उस समय मंदिर के निर्माण पर 16 लाख रुपए का खर्च आया था और 31 साल लंबा समय लगा था। ऐसी मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पापों से मुक्ति मिलती है।